अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। अल्लाह हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से, अपनी चाहत से मुनव्वर कर दे। इलाही आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं ख़ास अमल बताने जा रहा हूँ। ये किसी इंसान को तस्बीह के ज़रिए फुसहार बांधने का अमल है। ये इसमें किया ये जाता है कि एक तस्बीह जो है, ये ख़ास एक वजीफ़ा बताऊंगा, उसको पढ़ा जाता है तस्बीह पे। उसके बाद उसमें उस इंसान का नाम लिख के तस्बीह को किसी चीज़ पे, किसी टेबल पे, किसी दराज में रख के दायरे की सूरत पे उसमें नाम लिख के रख दिया जाता है। जैसे ही नाम लिख के रखा जाता है, वो इंसान जिसका नाम लिख के तस्बीह के दरमियान में रखा जाता है, वो आपकी कैद में आ जाता है, आपके काबू आ जाता है। वो इंसान आपकी मर्जी के मुताबिक चलता है। ख्वाह वो जितना चाहे, लाख चाहे अपनी मर्जी चलाना, वो नहीं चला पाता। जहाँ पे लोग चाह रहे होते हैं कि कोई इंसान उसके साथ मुखलिस होके चले, उसके मुताबिक चले, दूसरा इंसान काबू ना आ रहा हो। और बाद लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि दूसरा इंसान, उसकी मोहब्बत जो तकब्बर में हो, उसके कदमों में आ जाए। इस अमल से, एक तस्बीह के अमल से उसके काबू में आ जाती है। तस्बीह पे एक ख़ास एक वजीफ़ा पढ़ा जाता है। जैसे ही तस्बीह पे पढ़ के उसके दरमियान में उस इंसान का नाम रखा जाता है, तो ये एक हिसार बांध देता है। तस्बीह एक हिसार बांध देती है, तो जिसके बाद उस इंसान का उस हिसार से निकल पाना नामुमकिन हो जाता है। तो इस अमल को आमल हजरात जो है, अगर बताते भी हैं तो लाखों रुपए के एवज बताते हैं, क्योंकि ये तालब को खुद करना होता है। इसके बदले लाखों रुपए लिए जाते हैं। फिर दूसरे इंसान को ये अमल बताया जाता है, जो ये चाह रहे होते हैं कि उनका ताल्लुक मजबूत हो। मजबूत होने के साथ साथ वो ताल्लुक उनकी मर्जी के मुताबिक चले, दूसरा इंसान उन्हें दगा ना दे सके, उनके साथ मुखलिस रहे। इस सूरत में ये अमल किया जाता है। और ये चंद दिनों के लिए नहीं होता। ये अमल ख्वाह बुढ़ापा आ जाए, ये अमल इसी तरह असर अपना कायम रखता है। वक़्त गुजरता जाता है, जैसे जैसे वक़्त गुजरता है इसका असर बढ़ता है, कम नहीं होता। बाकी इसको करने का भी ख़ास तरीका है। इसमें एक तो नापाकी में नहीं करना, बावजू होके करना है। एक तस्बीह पे आपने 100 दानों की तस्बीह लेनी है, तो या बदूख हो, ये आपने 100 बार पढ़ना है, यानी 100 दानों पे आपने पढ़ना है। जब 100 दानों पे मुकम्मल हो जाए या बद्दू हो, तो उसके बाद इसको, तस्बीह को एक दफ़ा फूंक मार दी जाती है दाने मुकम्मल होने के बाद। और इसको किसी भी मेज़ पे, किसी भी जगह पे इस तरह रख दिया जाता है जैसे वीडियो में नज़र आ रहा है। इसके दरमियान में उस इंसान का नाम भी लिखा जाता है। कागज सादा लेना है, लाइनों वाला नहीं लेना। उसका नाम लिख दिया जाता है। मैंने बाहर इसलिए महबूब लिख के बताया है कि महबूब का शोहर हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, जिससे मंगनी करना चाह रहे या जिससे निकाह करना चाह रहे, उसका नाम हो सकता है। किसी का भी नाम लिखा जा सकता है। जिसके दरमियान में उस इंसान का नाम लिख के रख दिया जाता है। ये रखने की देर होती है, वो इंसान सार में आपके आ जाता है। इसको उठा भी देंगे बाद में, कम अज कम 1 दिन इसको पड़ा रहने दें। उसके बाद उठा भी देंगे, वो इंसान इस सार को तोड़ नहीं पाएगा। जब उठाया जाता है इसको, ये भी बात बता दूं, कोई ना कोई मीठी चीज जरूर बांट दें। क्या 1 रुपए की टॉफी चाहे किसी बच्चे को खिला दें या कुछ भी, इसका असर मजीद बढ़ जाएगा। सार तोड़ना मुश्किल हो जाएगा उस इंसान के लिए जो तकब्बर में था, या जो आपकी बात नहीं सुनता था। वो आपकी बात मानेगा, आपको हर तरह से, अगर नाराज है आप राजी करेगा, आपसे हर तरह से ताल्लुक कायम करने की कोशिश करेगा। उसके लिए ख्वाह उसे जो मर्जी करना पड़े, वो इसमें शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करेगा। वो काम भी करेगा जो उसने इससे कबल हरगिज ना किया हो, और आपने कभी सोचा भी ना हो कि ये इंसान आपकी मोहब्बत में इस हद तक आ सकता है।
تو یہ بڑا طاقتور عمل ہے، آپ لوگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، رات کو کرنا بہتر ہوتا ہے، تنہائی میں کریں، کسی کے سامنے نہ کریں، کسی کو بتا کے نہ کریں۔ اور گزارش ہے، اجازت سب کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور چینل ضرور سبسکرائب کیا کریں اور ساتھ گھنٹی کا نشان بھی دبا دیا کریں، اور جمعرات کی دعا میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے ضرور کمنٹس میں نام چھوڑیں تاکہ آپ کا نام آنے والی جمعرات کو دعا میں شامل کر لیا جائے۔ کہ اللہ سب پہ فضل فرمائے، آمین۔